हाँ बेबी। हाँ बोलो। देखो ना, मेरा बहुत मन कर रहा है, जल्दी से आ जाओ। मेरा पति ना बाहर गया है, वो शाम तक नहीं आएगा। हमारे पास फुल टाइम है और मैंने फुल तैयारी कर रखी है। पूरा बन के बैठी हूँ कि तुम आओ और करो। यार बेबी, पिछली बार भी ना ऐसी मूड बना के बुलाया था, याद है ना? गेट के बाहर पहुंचते ही तुम्हारा पति पीछे से आ गया था। अरे बेबी, आज तो तुम देखोगे ना, तुम खुद पागल हो जाओगे, कहोगे तू तो पूरा तैयार होके बैठी है। आओ और करके चले जाओ, जल्दी से आ जाओ। अब बहस मत करो मेरे से। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे पेटीकोट ब्लाउज में बैठे हो मेरे लिए। अरे बेबी, ये तो कम बोला तुमने। बस पेटीकोट ब्लाउज, उसके अंदर भी कुछ होता है, वो भी नहीं। अच्छा जी। तुम आके खुद देख लेना, जल्दी से आ जाओ। चलो ठीक है, रखो फ़ोन, इस बार कुछ दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आता हूँ मैं। रखो। क्या बात है यार, फिर से सामने से फ़ोन आया है। देखते हैं इस बार, हर बार किस्मत ख़राब थोड़ी ना हो सकती मेरी। क्या बात है मेरी जान। हाँ, घर का मतलब गेट भी खोल के रखे मतलब रखा हुआ था तूने, तो कोई टेंशन नहीं क्या? आ जाएगा घर में कोई, और ऐसे तो बैठी है, ऐसे रह रही है, कोई भी आ सकता है। तुम ही आओगी, और कौन आएगा? और वैसे भी ना, उस दिन मेरा पति आ गया और तुम्हें भागना पड़ा ना, और हमारे बीच में जो काम होने वाला था वो काम भी अधूरा रह गया। इसलिए आज मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी। पहले मैंने सब कपड़े उतार दिए, अब ये बच्चे कुछ तुम उतार देना। और गेट भी खोल दिया और बेड भी क्लीन कर दिया। बस अरे काम करो काम। बस बस यार, वो दिन तो याद में मत दिला, अपने पति वाला। हाँ नहीं तो कितना मूड बना के आया था मैं। 160 रुपये के 10 पैकेट लेकर आया था मैं जानता हूँ ऐसी तैसी करती थी सारे मूड की। कोई बात नहीं। वैसे है कहाँ वो? आज तुझे कैसे इतना मतलब वो है अपने आप पे घमंड? तेरा पति नहीं आएगा, कहाँ गया है? वो क्या है ना, वो कहाँ गए बताओ? तुम भी सुनोगे तो हंसोगे। वो अपने दोस्त के घर गए हैं। उनकी बीवी ना, उनके दोस्त की बीवी उनको छोड़ के चली गई। कल रात शायद ज़्यादा ही रेल दिया होगा, तो उससे रहा नहीं जा रहा। कह रही बहुत दर्द हो रहा है। मेरे सामने ही फ़ोन किया था। तो ये अपने दोस्त की सपोर्ट में गए हैं कि उसको मना के ले आएंगे। इसलिए मुझे पता है ना वो मानेगी, ना वो इतनी जल्दी आएंगे। तो मैंने कहा कि मेरे पास तो फुल टाइम है, क्यों ना मैं ही अपने आप को वो सब करा लूँ, जिसको कराने के लिए मैं इतनी उतावली हो रही हूँ। क्यों बताओ, तुम्हें कोई दिक्कत है? करोगे नहीं क्या? क्या यार, मतलब तुम्हारे पति का और कोई काम ही नहीं है? अपने दोस्त की बीवी के साथ जो झगड़ा हुआ है उसको निपटवाने गए। तो अच्छी बात है क्या है, लेकिन अगर उसकी बीवी कहीं मान गई और वो घर आ जाए। उस बार तो चल मैं गेट पे पहुंचा था तब आया था तो पकड़ नहीं पाया, लेकिन आज की डेट में अगर उन्होंने मुझे पकड़ लिया फिर क्या होगा? और तुझे तो पता है ना, तेरा पति भी मुझे अच्छे से जानता है। हाँ, आता रहता है मेरी दुकान पे। अब उसको क्या, अब उसको क्या बताएं कि किस मनहूस घड़ी के अंदर वो मेरे यहाँ मेरी मतलब मेरी शॉप पे केक लेने आया था, और मैंने उसकी बीवी का ये केक कट कर दिया। वो जब उसको पता लगेगा ना तो फिर वो ज़रूर है, हाँ, बर्थडे वाली मोमबत्ती होती है ऐसे बुझती है ना, ऐसे मुझे भी बुझा देगा, समझी? अरे मेरे डार्लिंग, मेरे सोना, मेरे बाबू, तुम इतना डर क्यों रहे हो? बात ये है ना कि उनको तो पता ही है कि मुझे केक कितना पसंद है। तो मेरे पास बहाने हैं, मैं बोल दूंगी। ये जो है ना बेबी, तुम घर में नहीं थे ना, और मेरा बहुत ज़्यादा केक खाने का मन कर रहा था। तो बस मैंने इनको फ़ोन करके बोल दिया कि आप दे जाओ, एक्स्ट्रा पैसे ले लेना। वो शक नहीं करेगा, वो गधा है गधा। लेकिन हाँ, इतना भी गधा नहीं है कि कोई उसकी बीवी को रेलना और पकड़ ना पाए। इसलिए तुम उसकी बात को छोड़ो और जिस काम के लिए तुम्हें बुलाया, और देखो मैंने कपड़े भी कहाँ पहने हैं, और जो पहना है इसको उतारने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। उतारो और काम शुरू करो। तुम्हें तो पता है ना कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ और तुम्हारे बिना रह नहीं सकती। तो चलो ना, काम शुरू करो। ये फालतू की बातों में दिमाग मत लगाओ। चलो प्यार वाली बातें करते हैं। मैं तुम्हारी ऊपर आऊँ या तुम आ रहे हो?
अरे यार तुम मेरे ऊपर हो, मैं तुम्हारे ऊपर हूँ, बात खत्म है। छुरी चक मतलब तरबूज पे गिरा, तरबूज छुरी पे कटेगा कौन? तरबूज ना। वो सब छोड़ो, मुझे बस ये बताओ कि श्योर हो ना तुम्हारा पति नहीं आएगा? कंफर्मेशन, मतलब कंफर्मेशन उसकी लुगाई नहीं मानेगी। अगर उसकी लुगाई मान जाएगी और वो आ गया ना तो यार भंडा फूट जाएगा हमारा। कई दिनों मतलब कई साल, 2 साल हो गया यार हमारे रिलेशनशिप को ऐसे पीठ पीछे चलते चलते। देख समझा कर। और तुझे तो पता ही है, तू तो शादीशुदा औरत है यार, तेरा तो चल जाएगा। मेरी तो शादी भी नहीं हुई, और अगर होनी है ना लाइफ में तो भी रुक जाएगी जब ऐसे काम में पकड़ा जाऊँगा तो तू मेरी फीलिंग समझ यार। बताना श्योर है ना? पक्का नहीं ही आएगा घर पे कोई? मैं तो बहुत डर डर के आया हूँ उस टाइम पे तेरे घर पे। पहले कभी मैंने ऐसा काम किया नहीं है ना, चोरी छुपके वाला। अब अगर कर रहा हूँ तो सिर्फ तेरे लिए कर रहा हूँ, समझी ना? हाँ हाँ, मुझे पता है तुम किसके लिए कर रहे हो। तुम ना मेरे लिए कर रहे हो, तुम सिर्फ उसके लिए कर रहे हो, समझ गए। और ठीक है, कोई बात नहीं। तुम्हें इतना डर लग रहा है, 2 साल से मैं छुप छुप के तुमको दे रही हूँ, तुम मेरे लिए चले जा मतलब ले रहे हो, तब भी तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। इतना वो दिखा रहे हो मुझे कि हाँ क्यों बुला लिया, मुझे डर लग रहा है, मैं कुंवारा हूँ, मेरी शादी नहीं हुई। तो एक काम करती हूँ, वो तुम्हारे बगल में जो ग्रोसरी शॉप खुली है याद है, उसमें जो मस्त सा लौंडा है वो भी याद है तुम्हें? वो ना कल मुझ पर लाइन मार रहा था। मैं सोच रही हूँ जब वो इतना अच्छा है तो उसका कितना अच्छा होगा। एक काम करती हूँ, तुम जाओ, तुम्हें बहुत डर लग रहा है ना, कोई बात नहीं, मैं उसको बुला लेती हूँ और उससे काम चला लेती हूँ। वैसे भी ना तुम मुझसे बोर हो गए हो शायद, और मैं अब इतना फोर्स नहीं करूँगी तुम्हें, तुम्हें बहुत डर लग रहा है। जाओ, जाओ ना। अरे बस उसी को पटा लेती हूँ। पहली बात, तुम वो जो जोन से भी शॉप के अंदर वो लड़का है ना, ठीक है ना? तो लड़का ठीक है ना, उसका सामान ठीक है, तो सिर्फ तुम्हारे यार का सामान। और तुम, क्या तुम बाबू, बोलो ना, इसके आगे का भी तो बोलो। यही कि यार तुम ना इतना मत सोचा करो, और किसी और के बारे में मत बोला करो मुझसे ना, मुझे ना रहा नहीं जाता। अब देखो ना, अगर मैं रिस्क ले रहा हूँ ठीक है, मैं मानता हूँ कि तुम्हें लगता है मैं उस चीज़ के लिए ले रहा हूँ, वो चीज़ भी है, लेकिन उस चीज़ के साथ साथ ये चीज़ भी तो है ना, सब कुछ देखना पड़ता है। हम्म, तो वही ना बेबी, मेरा भी तो मन करता है ना कि जिसको मैं इतना रिस्क लेके बुला रही हूँ वो मेरे को फुल मज़े दे, मेरे सारे कपड़े एक एक करके उतारे, उसके बाद मुझे प्यार करे। लेकिन तुम हो कि उस मेरे सड़ेलू पति का नाम लेके मेरी मूड की ऐसी, चलो छोड़ो, उसकी बात करके क्यों अपना मूड खराब करूँ। वही ना सब बेबी। ठीक है मैं तुम्हारे पति का नाम नहीं लूँगा, लेकिन तुम बस ना ऐसे जैसे आज मौका मिला है, तुमने मुझे बुलाया, वैसे अगर और मौका मिले ना इस महीने में तो बुला लेना। क्योंकि मैं ना, तुम्हें तो पता ही है, जब आया था लास्ट टाइम तो 2-2.5 महीने हो गए इस बात को, 2-2.5 महीने से ना भरा बैठा हो, खाली होने में टाइम लगेगा। कोई बात नहीं, आज खाली कर देती हूँ, जितना हो पाएगा ना तुम आज खाली हो जाओ। उसके बाद मुझे जब जब मौका मिलेगा ना, चाहे आधी रात में क्यों ना हो, तुम्हें मैं खाली करने के लिए यहाँ बुलाऊंगी। और तुम अपनी पूरी जो टैंक है ना तुम्हारे हाँ अंदर, हाँ हाँ हाँ। उसको खाली कर देना मेरे अंदर। यार तो फिर एक काम करते हैं ना, चल जो करना है कर लेते हैं जल्दी। इससे ये होगा ना कि जब तुझे पता है मेरे को जब डर लगा तो समझ ले मेरे साथ कोई गलत होना है। अरे यार बेबी, तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होगा, मैं हूँ ना। अब जो होगा ना सही से होगा, तो फिर और सब मैं करूँगी, तो फिर तो अब तो रुक, सब खत्म। चलो ना यार बेबी, फिर ख़त्म करते हैं ना मैटर। हाँ